नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि BLO ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 को कैसे भरा जाता है। अगर आप एक BLO हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ से मेरे व्हाट्सएप को फॉलो कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में लगातार बने रहें, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझने में परेशानी हो सकती है। तो चलिए आप बिना देर किए हुए और हम लोग जानते हैं कि BLO ऐप से फॉर्म 6 को कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपको BLO ऐप को ओपन करना है। BLO ऐप को आप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपको लॉगिन पेज दिखेगा। यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा आप रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे SMS के माध्यम से एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को फिल करके वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पार्ट नंबर को सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर सबमिट कर देंगे, यहाँ भी सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको BLO ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि आपके सामने बहुत सारे आइकॉन आ जाएंगे, जिसमें से कि एक आइकॉन है फॉर्म नाम से। तो आपको फॉर्म भरने के लिए फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सारे फॉर्म दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको फॉर्म 6 भरना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड एज ए न्यू इलेक्टर / वोटर फॉर्म 6 का ऑप्शन है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो फॉर्म 6 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें कि सबसे पहले सिलेक्ट सेक्शन नंबर का एक ऑप्शन है। यानी सबसे पहले उस मतदाता को आप किस भाग में जोड़ेंगे उसको आपको तय करना है। तो यहाँ पर वो मतदाता जिस सेक्शन नंबर का हो, जिस प्रभाग का हो, यानी जिस गांव का हो, उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग देख लें कि इसके माता पिता या इसके परिवार का किस प्रभाग में नाम जुड़ा हुआ है, उसी प्रभाग को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिल फॉर्म 6 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें कि आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विधानसभा का संख्या और नाम दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मतदाता का नाम पूछ रहा है। यहाँ पर नाम भरने में एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऊपर में दिया गया है कि फर्स्ट एंड मिडिल नेम को फिल करना है। जैसे किसी का नाम अगर श्याम प्रसाद गुप्ता है तो श्याम प्रसाद ऊपर में लिखेंगे और गुप्ता को सरनेम वाले में लिखेंगे। तो ऊपर में हम आपको उदाहरण के तौर पे एक फॉर्म को फिल करके दिखा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक नाम को लिया हूँ भविष्ण। तो यहाँ पर मैं भविष्ण को मैं यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइप कर लेने के बाद नीचे में इन रीजनल का ऑप्शन दिया गया, वहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको हिंदी में स्वतः वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। उस पर बस आपको टैप करना है तो आपको हिंदी में नाम आ जाएगा। उसके बाद नीचे में सरनेम है, जैसे इसमें भविष्ण कुमार है तो यहाँ पर हम कुमार को लिखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में इंग्लिश में टाइप कर देना है कुमार। तो मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ कुमार को, और सेम उसी तरीके से नीचे में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको हिंदी में आ जाएगा। उस पर बस आपको टैप करना है और आपको हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। उसके नीचे में देखिए आप चूज फाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 MB का फ़ोटो को आप JPG या PNG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन आएगा टेक फोटो और चूज इमेज फॉर गैलरी। तो आप फोटो को क्लिक भी कर सकते हैं या फिर गैलरी से ले सकते हैं। तो मेरे पास पहले से गैलरी में है तो मैं चूज इमेज फॉर गैलरी पे क्लिक करके मेरे पास जो गैलरी में फ़ोटो है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यह आपको दिखाने के लिए सिर्फ उदाहरण के तौर पे है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको वाइट कलर का फ्रेम दिखाई देगा। तो आपको उस फोटो को उस फ्रेम के अंदर सही तरीके से सेट कर लेना है कि आपको फ़ोटो उस फ्रेम में सही तरीके से दिख सके। उसके बाद ऊपर में यस का एक ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फ़ोटो नीचे में इस तरीके से आपको आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कि फ़ोटो आपका सही से अपलोड हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो आप लाल कलर का एक ऑप्शन दिया गया है डिलीट का, उसे डिलीट करके फिर से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप उनके फादर का या अगर महिला है तो हस्बैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फादर को सिलेक्ट किया है। तो अब नीचे में उनके फादर के नाम को भी टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं उनके फादर के नाम को टाइप कर ले रहा हूँ। तो इंग्लिश में पहले टाइप कर लिया, नीचे हिंदी में स्वतः आ जाएगा। उसके बाद सरनेम में जो लास्ट नेम होता है उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है।
तो यहाँ पर मैं लास्ट नेम को टाइप कर लिया हूँ। उसके बाद जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। मोबाइल नंबर आपको इसमें 2 तरीके से पूछता है। पहला पूछता है कि क्या मतदाता का खुद का मोबाइल नंबर है या उनके परिवार में किसी सदस्य के पास मोबाइल नंबर है। अगर खुद का होगा तो सेल्फ वाले पे क्लिक करेंगे, अगर उनके परिवार में होगा तो आप नीचे वाले ऑप्शन रिलेटिव में क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर मतदाता का खुद का है तो सेल्फ वाले पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद उनके 10 अंकों के मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर को फिल कर ले रहा हूँ। यह सारा एक डेमो के रूप में है। उसके बाद नीचे में ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को फिल कर लेना है। यह आवश्यक नहीं है, अगर मतदाता के पास ईमेल आईडी है तो देना है, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके नीचे में आधार नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पे मतदाता के आधार नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। इसके लिए आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उनके आधार नंबर को सही सही फिल कर लेना है। उसके नीचे में जेंडर का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे मतदाता का जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे कि मेल है या फिर फीमेल है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया एक लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखिए मतदाता मेल है तो मैं मेल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके नीचे में डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर इस मतदाता के डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालना है। इसके लिए सबसे पहले आप कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ ईस्वी 2005, तो आपको 2005 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका ईस्वी खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल करके सबसे पहले ईस्वी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मंथ आ जाएगा, तो मंथ में आपको दोनों तरफ स्क्रॉल करने का ऑप्शन दिया गया है। आप स्क्रॉल करके आप इनके मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इनका मंथ जनवरी है तो मैं स्क्रॉल करके जनवरी पे चला जाता हूँ। उसके बाद इनके डेट को सिलेक्ट करना है। जैसे इनका 1 जनवरी है तो मैं डेट 1 को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2003 आ गया है, जो कि सही है। उसके बाद नीचे में दिया गया है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप उम्र का प्रमाण को देना है कि आप उम्र के प्रमाण के रूप में आप किस दस्तावेज को दे रहे हैं, उसके नाम को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको बहुत सारे विकल्प दिखाई देंगे, इसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है जो कि मतदाता के द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया हो। तो यहाँ पर आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नीचे में चूज फाइल है, तो इनका जो डॉक्यूमेंट है यानी आधार कार्ड है उसको अपलोड भी करना है। तो यहाँ अगर वो फोटो कॉपी अगर देते हैं तो उस पर हस्ताक्षर उनका करवा लीजिएगा। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको टेक फोटो, चूज इमेज फॉर गैलरी और चूज PDF फॉर गैलरी का ऑप्शन आता है। मतलब आप फ़ोटो को खींच कर भी लोड कर सकते हैं, गैलरी से भी लोड कर सकते हैं और PDF में भी दे सकते हैं। तो मैं इसको गैलरी से ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने गैलरी से इनके आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ऊपर में यस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। ऊपर में यस पे क्लिक करने के बाद उनका आधार कार्ड नीचे में आपको दिखाई देने लगेगा और आप देख सकते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर ओरिजिनल रहेगा तो ठीक है, अगर फोटो कॉपी रहेगा तो उस पर मतदाता का हस्ताक्षर अवश्य करवा लेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आ गया है रेजिडेंस डिटेल। यहाँ पर आपको मतदाता का एड्रेस को फिल करना है। इसमें कि सबसे पहले दिया गया है हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि यहाँ पर आप जो वोटर लिस्ट जो है उसका जो गृह संख्या होगा उसी को आप यहाँ पर फिल करेंगे ताकि इसका नाम जुड़ करके एक साथ आ जाए। तो अगर इनके परिवार का पहले से नाम दर्ज है वोटर लिस्ट में तो उनका जो गृह संख्या होगा उसको वोटर लिस्ट से देख कर और डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे 32 है तो 32 को मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद हिंदी में भी आप क्लिक कीजिएगा तो आपको 32 सेम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके नीचे में दिया गया स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड। तो इसमें आप अगर शहरी क्षेत्र के हैं तो कोई आपका अपार्टमेंट नंबर है, फ्लैट नंबर है या रोड नंबर है या कोई और भी डिटेल है जो आप डालना चाहते हैं जिससे कि आपका एड्रेस वेरीफाई हो सके, जिससे कि आपके एड्रेस पे वोटर आई डी कार्ड बन के जा सके, उस एड्रेस को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका देहाती क्षेत्र है तो आप यहाँ पर अपने गांव के नाम को भी डाल सकते हैं। नीचे में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको हिंदी में आ जाएगा। अगर कहीं पर भी हिंदी में अगर अशुद्ध हो रहा हो तो आप इसको हिंदी वाले को मिटा के अपने कीबोर्ड में हिंदी वाले ऑप्शन को सेट करके और यहाँ पे हिंदी में आप टाइप कर सकते हैं और अपने हिंदी वाले नाम को शुद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा परंतु आप लोग वीडियो में बने रहें क्योंकि आपको सारी चीज़ों को बारीकी से बताया गया है।
अब गांव को फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे में पोस्ट ऑफिस है, तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके नीचे में पिन कोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर पिन कोड को आप अपना फिल कर लेंगे। पिन कोड फिल कर लेने के बाद नीचे में आप जब देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया गया है तहसील / तालुका / मंडल, यानी इसका मतलब हुआ है कि आपके प्रखंड कार्यालय का नाम। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रखंड कार्यालय हो, जैसे मेरा प्रखंड मसौढ़ी है तो मैं यहाँ पे मसौढ़ी को फिल करूँगा। आपका जो भी मतदाता का प्रखंड हो उसको यहाँ पे आप फिल करेंगे। तो यहाँ पे प्रखंड का नाम को फिल कर दिए हैं, नीचे में हिंदी में उसको टैप करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाले बस क्लिक कीजिएगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। स्टेट स्वतः पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। उसके नीचे में अब सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का फिर से ऑप्शन आया है। यहाँ पे आपको जो पता आप डाले हैं उसका प्रमाण डालना है, यानी आप इस पते पर आ रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है उसको यहाँ पे डालना है। तो इसके लिए भी कुछ विकल्प दिए गए हैं, इसी में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है जो मतदाता के द्वारा यानी आवेदक के द्वारा जो आपको दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर हमें इंडियन पासपोर्ट दिया गया है तो मैं इंडियन पासपोर्ट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद नीचे चूज फाइल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और गैलरी से जा कर के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए मैं एक डॉक्यूमेंट को अपलोड किया हूँ, तो जैसे आप अपलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट नीचे में शो होगा। उससे आप पता कर सकते हैं कि सही से अपलोड हुआ या फिर नहीं हुआ। उससे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिया गया है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी, ये ऑप्शनल है। अगर मतदाता दिव्यांग हों यानी विकलांग हों तो आप उनकी डिटेल को यहाँ पे भर सकते हैं, और अगर मतदाता दिव्यांग नहीं है तो सीधा आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फैमिली डिटेल भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अगर आवेदक के किसी परिवार का पहले से नाम जुड़ा हुआ हो तो उनके नाम को और उनके संबंध को और उनके इपिक कार्ड को यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पर आवेदक के पिता के नाम को मैं ऊपर में फिल कर दिया हूँ, नीचे में फादर सेलेक्ट कर लिया हूँ और नीचे में उसका जो इपिक कार्ड नंबर है उसको मैं फिल करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हूँ। इससे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन है। इसमें आपको सबसे पहले विलेज / टाउन पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि जो आवेदक हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है। इनका जहाँ भी जन्म स्थान हो उसको यहाँ ऊपर में फिल कर देना है। उसके बाद नीचे में स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, इन सारे चीज़ों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे में आपको पूछ रहा है कि ये मतदाता आमतौर पे यहाँ पे कितने दिनों से निवास कर रहे हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि किसी भी आवेदक को उस क्षेत्र के मतदाता बनने के लिए कम से कम समान तौर पे 6 माह से निवास करना अनिवार्य है। तो अगर वो 6 माह या 6 माह से ऊपर निवास कर रहे होंगे तो आप उनके डेट को यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे ये अपने जन्म से ही यहाँ पे रह रहे हैं तो मैं इनकी जन्म तिथि को ही यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं ईस्वी पे गया और इनके ईस्वी को जो जन्म का ईस्वी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद इनका जो मंथ है वो पहले मंथ को सिलेक्ट करेंगे, यानी कौन सा माह है। जैसे इनका जनवरी है तो मैं जनवरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद डेट को सिलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद नीचे में देखिएगा कि आपका फॉर्म किस डेट को फिल हो रहा है, वो लिखा हुआ स्वतः आ जाएगा। नीचे में पहले से वो भी स्वतः लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको अब कोई ऑप्शन नहीं है, यह हो गया। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आप एक बार फॉर्म को देख लेंगे, अगर इसमें कुछ गलती रह गई हो तो आप कीप एडिटिंग वाले ऑप्शन पे जाके इसको सुधार सकते हैं। बगल में आपको एक इपिक का भी ऑप्शन देता है। यहाँ पर आप पहले ही देख सकते हैं कि मतदाता का वोटर आई डी कार्ड बन के किस तरीके का आएगा, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर मतदाता को भी दिखा आपका इस तरीके से वोटर आई डी कार्ड बनकर के आएगा। अगर इसमें कुछ गलती है जैसे नाम में, हिंदी में, इंग्लिश में, स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में, यानी किसी भी चीज़ में अगर कोई गलती रह गई हो तो आप यहाँ से इसको कीप रेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके सुधार सकते हैं। अगर सब कुछ सही हो तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आवेदन संख्या आ जाएगा। इस आवेदन संख्या को आपको BLO पंजी पे नोट कर लेना है और उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आप होम पेज पे चले जाएंगे। जैसे ही आप BLO ऐप से फॉर्म 6 भरते हैं तो चेकलिस्ट आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो आप चेकलिस्ट वाले में जा करके उसके चेकलिस्ट को भी निष्पादन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए चेकलिस्ट आ गया है। अब हम चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे
जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो उनका चेकलिस्ट खुल करके आ जाएगा। इसमें भी आप लास्ट बार देख लेंगे, इसमें अगर कहीं कोई गलती अभी भी रह गई हो तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। उसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। मेरा सब कुछ भरा हुआ सही है तो हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और चेक करते रहेंगे। अगर आप लोगों को BLO ऐप से फॉर्म 7 कैसे भरा जाता है इसका वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको आई बटन पे दिया हुआ है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। फिर नीचे में अब देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आया है, इसमें अवेलेबल पे टिक लगा देना है और नीचे में सेम पे क्लिक कर देना है और नीचे रिमार्क है। रिमार्क वाले में आपको अगर आवेदन स्वीकृत कर रहे हैं तो लिखना है फॉर्म कैन बी एक्सेप्टेड। अगर आप आवेदन को किसी कारण से रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट आप किस कारण से कर रहे हैं उसके कारण को भी यहाँ पे लिखना जरूरी है। जैसे इनका नाम पहले से जुड़ा हुआ है या फिर ये मतदाता आपके यहाँ के नहीं हैं या फिर जो भी कारण हो उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मैं इनके नाम को जोड़ना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्म कैन बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर रिमार्क को आप लोग स्पष्ट लिखेंगे ताकि कार्यालय को समझ में आए। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद लिखा हुआ आ गया वेरीफाई सक्सेसफुली, इस पर ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आ गया नो डाटा फाउंड, यानी अब आपके पास कोई भी चेकलिस्ट लंबित नहीं है। उसके बाद आप होम पेज पे आ गए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि कैसे BLO ऐप के माध्यम से किसी मतदाता के फॉर्म 6 को भर सकते हैं और साथ ही साथ चेकलिस्ट का निष्पादन भी करना आप लोग सीख गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग BLO ऐप से फॉर्म 6 को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।